हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल के दिन के हिसाब से बाजार वापस स्टार्ट हो रहा है एंड लगभग ये जो 2.5 दिन का गैप था, ठीक है, सैटरडे संडे कौन कौन सी बड़ी खबरें आई थी एंड प्लस फ्राइडे के दिन जो बाजार 3:30 बजने के बाद क्लोज हो जाता है, तो कौन कौन सी खबरें आई थी जिसका इम्पैक्ट कल हम लोग को कौन से स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सारी स्टॉक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। रिकमेंडेशन कोई नहीं है कि इंट्राडे करो, शॉर्ट करो, लॉन्ग करो, एफएनओ करो, सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंडेक्स के ऊपर फोकस रहेगा कि बाजार कल कैसा शुरुआत यहाँ पे करता है, क्योंकि फ्राइडे के दिन की बात करें अमेरिकन बाजार में 0.5% की तेजी देखने को मिली थी। कुछ बहुत सुपर डुपर तेजी तो नहीं थी, बट यस, नेस्डैक ने बहुत सुपर डुपर परफॉर्मेंस दिखाया था, लगभग 2% की तेजी दिखाई थी। तो कल के दिन हमारे मार्केट में कैसा परफॉर्मेंस रहेगा ये देखने वाली बात बनती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जो कुछ कंपनी के नंबर्स देखने को मिले थे। रोजारी बायोटेक के नंबर सामने आए थे, तो इसके चलते मार्केट का मतलब क्या रिएक्शन रहेगा ये देखना एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। देन हम लोग बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो ये बिल्कुल हम लोग को टॉप लेवल पे स्टॉक चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो नंबर बाजार को कैसे लगे, ओवरऑल देखा गया तो कोई ऐसे खराब तो नंबर्स नहीं थे। सो बाजार को नंबर कैसे लगे ये आपको पता है, बाजार में बड़ा दाव खेला जाता है, तो ये देखने के लिए कल आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जरूर रडार के ऊपर रख सकते हैं। हाँ, इतना बात कह सकता हूँ, जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, नंबर देखकर उनको कोई एग्जिट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही शानदार नंबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो निर्मला सीतारामन जी, तो आपने देखा ही था कि फ्राइडे के दिन ही उन्होंने केमिकल सेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट किए, पीएलएस स्कीम से रिलेटेड, पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड भी पॉजिटिव स्टेटमेंट किए। देन पावर सेक्टर से रिलेटेड उन्होंने पॉजिटिव स्टेटमेंट किए थे, जिसके चलते टाटा पावर में अच्छी तेजी देखने को मिली थी, टॉरेंट पावर में अच्छी तेजी थी, एनटीपीसी में अच्छी तेजी थी। हालांकि एनटीपीसी के तो नंबर भी सामने आ चुके हैं, तो कल चाहो तो रिएक्शन के हिसाब से चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। सुजलान एनर्जी थोड़ा बहुत अच्छा करते हुए देखने को मिला था, तो कल के दिन का इनका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा वो देखने वाली बात बनती है। यूजुअली जो खबर थी वो ट्रेडिंग एक्टिविटी टाइप की खबर थी, तो ये एक देखने वाली बात बनती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कल के दिन, कल मतलब यस्टरडे की बात करें, फ्राइडे के दिन आप सभी लोगों को पता ही था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हाईलाइट यहाँ पे किया था। ये पॉइंट इसके पहले भी कवर किए गए हैं, बट बार बार इन चीज़ों को अलग अलग मीटिंग्स में जाते हैं ना, तो इन पॉइंट को वो हाईलाइट करते रहते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि यस, 4 आय के ऊपर वो फोकस रख रहे हैं। आय में एक आप सभी लोगों को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आय है, एंड इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो स्टॉक है, एलएनटी की बात करें, अशोक लेलैंड की बात करें, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, एपीएल अपोलो ट्यूब्स की बात करें, एचजी इंफ्रा की बात करें, ये सभी स्टॉक्स को आप क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर रख सकते हो, स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसमें लगातार हम लोग को बड़ी गिरावटें देखने को मिली, कैनफिन होम। पिछले जो हफ्ता रहा था उसमें एक स्टॉक 16% गिरा था। एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 दिन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो फ्रॉड की खबरें सामने आई थी, वहाँ के कुछ 3 एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने जो कंपनी का फंड था, ठीक है, वो उन्होंने अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो इसके चलते आप जरूर इसको रडार के ऊपर यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। देन टीना रबर की अगर हम लोग बात करें तो इस कंपनी में भी लगभग 11% की गिरावट देखने को मिली थी। ठीक है, ये छोटे कंपनीज है दोस्तों, छोटे कंपनीज में इतनी वॉलेटिलिटी होना बहुत आम बात यहाँ पे होती है। सो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इनको रडार के ऊपर रख लेना। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल, तो एफएस की जो बातें हम लोग को देखने को मिली थी, 119 का फ्लोर प्राइस था, तो उसी के आसपास स्टॉक सेटल डाउन ऑलमोस्ट होते हुए देखने को भी मिल चुका है। सो आरवीएनएल को चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका, अगर आपके पास ये कंपनी, तो डरने का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। ओएफएस बीएफएस जैसी चीज़ें चलती रहती है, कंपनी के फंडामेंटल्स बिजनेस को चेक करना होता है, एंड इस चीज़ के चलते कोई इनके फंडामेंटल्स में बदलाव हुआ नहीं है। सो आरवीएनएल भी आपके रडार के ऊपर जरूर यहाँ पे होना चाहिए। जो बड़ा एक सरदर्द वाला पॉइंट था वो हम लोग कह सकते हैं आरवीएनएल की ओर से हटते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन सिमिलर वे आप माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को भी अपने रडार के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्रमोटर की होल्डिंग 75% प्लस देखने को मिल रही है। तो क्या पता कभी भी ओएफएस यहाँ पे आ सकता है, तो चाहो तो रडार के ऊपर रख लेना, बस इतना ही कहना चाहूँगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो फ्राइडे के दिन ट्राइडेंट के स्टॉक में हम लोग को रिएक्शन देखने को मिला था। उनके जो नंबर्स थे इतने कुछ खास नहीं थे, इसके चलते 2.5% की गिरावट हम लोग को गैप डाउन ही देखने को मिला था, एंड वही गिरावट कंटिन्यू रही थी। तो क्या ये गिरावट कल भी कंटिन्यू रहेगी, ये देखने वाली यहाँ पे बात बनती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे पिरामिड एंटरप्राइज, तो बायबैक फर्स्ट टाइम उन्होंने यहाँ पे बायबैक दिया। हालांकि बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड ये कभी हमारा टारगेट होता नहीं है, एंड इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी मुझे इतना कुछ खास नहीं लगता। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। देखिए, स्टॉक कभी ना कभी लेफ्ट टू राइट ऊपर आप लोगों को जाते हुए देखने को मिलेगा, बट कंसिस्टेंसी के हिसाब से बात करें तो वो कंसिस्टेंसी इसमें इतनी खास नज़र नहीं आती है। सो फिर भी बायबैक के चलते अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप चाहो तो इसको रडार के ऊपर रख सकते हैं। कुछ बड़ी हलचलें होते हुए देखने को मिल जाती है, जैसे कि इंडिया मार्ट भी अगर हम लोग बात करें, 4,000 का बायबैक प्राइस यहाँ पे रखा जा चुका है, तो उसी के आसपास बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा गैप तो फील नहीं करेगा, क्योंकि ट्रेडर लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। जो इन्वेस्टर होता है वो इन चीज़ों के चलते एंट्री एग्जिट नहीं करता है, ये मैं मल्टीपल टाइम आपको बता चुका हूँ। इसमें सेम अगर हम लोग बात करें आरती ड्रग्स भी देखने को मिल जाते हैं। आरती ड्रग्स का तो बायबैक प्राइस 900 का गैप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ट्रेडर की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ऑलरेडी अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पे पैसा कमाया होगा,
होगा। ठीक है, अगर वो चाहे तो वापस री एंट्री भी कर सकते हैं, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इस चीज़ को देखकर निवेश करना नहीं होता है, अपने बिजनेस देखकर निवेश करना होता है। ये मैं बहुत बार हर वीडियो में, हर पॉइंट में मैं बार बार मेंशन करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाती है, जो बिगनर आते हैं वो क्या करते हैं, स्टॉक भागा चलो उसमें एंट्री कर ले, फिर स्टॉक भागा इसमें एंट्री कर ली, स्टॉक गिरा चलो इसमें निकल जाते हैं, फंस गए करके। ऐसा करोगे तो शेयर मार्केट में पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको उस कंपनी के धंधे के बारे में पता होना चाहिए कि वो करता क्या है। क्रिकेट देखते हो ना, विराट कोहली क्या करता है, बैटिंग करता है, आप बोलोगे ना। ठीक है, वैसे ही ये कंपनी करती क्या है, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हम लोग को पता होना चाहिए। बस स्टॉक भाग रहा है ये कोई सेंस की बात बनती नहीं कि उसमें हम लोगों ने जाके खरीद लिया करके, ऐसे तो पेनी स्टॉक भी भागते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो आईटीसी, यह हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा। फ्राइडे के दिन थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं 0.5% की तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, या फिर ऑनलाइन मीटिंग आप बोल सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोलना नहीं चाहिए, जो कंपनी के चेयरमैन थे उन्होंने उनके शेयर होल्डर को दिलासा दिया कि आईटीसी को डीमर्जर का कोई नुकसान नहीं होगा, डीमर्जर भी बहुत पॉजिटिव होगा। प्लस आरओसी की अगर हम लोग बात करें उसको भी वो हायर लेवल पे लेके जाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, कंपनी के बिजनेस को अच्छे से अच्छा मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, एंड प्लस स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी लाने की कोशिश करेंगे। सो इसके चलते सिनर्जी डेवलप यहाँ पे होगी, तो इस चीज़ के चलते थोड़ा सा पॉजिटिवनेस देखने को यहाँ पे मिला था। तो क्या है, पॉजिटिवनेस कल के दिन भी मेंटेन रहेगा, ये देखने वाला पॉइंट यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो जीएसटी काउंसिल की बैठक वापस करीब आती हुई देखने को मिली, 2 अगस्त को ही है। तो वापस ऑनलाइन गेमिंग वाली कंपनी नज़ारा टेक, शायद से कल के दिन इनके नंबर्स भी है तो नंबर रिफ्लेक्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। चाहो तो इनको स्टडी कर सकते हैं। डेल्टा कॉप भी हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा। कोई पोजीशन बनाने के लिए मैं बात नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये खबरों वाले स्टॉक यहाँ पे बन चुके हैं। अगर जीएसटी से रिलेटेड सरकार अगर अपना फैसला बदल देती है तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं इन स्टॉक्स में जबरदस्त यू टर्न आ सकते हैं, जिसमें सबसे खास यू टर्न डेल्टा कॉप में आ सकता है। बट ये इफ बट वाली बात है, आप सभी लोगों को पता ही है, तो इस चीज़ के चलते इन स्टॉक्स को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो सीडीएसएल हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा, बिकॉज आप सभी लोगों को पता है एनएसडीएल के आईपीओ की चर्चा बहुत ज़्यादा बनते हुए देखने को मिल रही है। पिछला वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, इसके चलते कोई पैनिक करने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती, ये नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस HAL, सो HAL से रिलेटेड एक ऐसा डील आप सभी लोगों को पता है जिसका इंतजार हम लोग कब से यहाँ पे कर रहे हैं, खास करके मैं तो कर ही रहा हूँ। यस, तेजस एयरक्राफ्ट ये कब किसी कंट्री को बेचेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग देशों के नाम सामने थे। मलेशिया तो बहुत क्लोज आया था, बट बाद में उन्होंने दूसरे कंट्री का हाथ पकड़ लिया, तो तेजस का डील वही का वही रह गया। देन अर्जेंटीना के साथ हमारी डील यहाँ पे हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई जा रही है, क्योंकि उसके पहले भी उन्होंने कुछ पार्ट्स खरीदे थे। प्लस देखा गया तो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड भी डील्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो तेजस एयरक्राफ्ट भी क्या अर्जेंटीना खरीदेगा, ये देखने वाली बात बनती है। यूजुअली देखा गया तो वो खरीद सकते थे, बट यस एक पॉइंट के चलते वहाँ पे हम लोग को दिक्कत देखने को मिल रही है। कौन सा, तो यस अर्जेंटीना इन यूके की बात बिल्कुल भी बनते हुए देखने को नहीं मिलते, एंड यूके के पार्ट्स हम लोग को तेजस के एयरक्राफ्ट में लगते हुए देखने को मिल जाते हैं। वो एक ही ऐसा पॉइंट है जिसको लेकर वो बार बार पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं, तो इसको रिप्लेस करके कोई दूसरा पार्ट यहाँ पे लग सकता है क्या। अगर वो चीज़ अगर हो गई तो शायद से तेजस वाली डील हो सकती है, एंड इसी चीज़ का शायद से फ़ायदा हम लोग को यहाँ पे अमेरिका उठाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि अगर हम लोग अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो अर्जेंटीना को वो यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं उनके फाइटर जेट F-16, एंड अगर ऐसा हो जाता है तो ऑब्वियसली हमारे इंडियन तेजस के साथ साथ चाइनीज़ JF-17 भी इस रेस में हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो क्या ये कहानी खत्म हो जाएगी, तो इससे रिलेटेड चर्चा देखने को मिल रही है। ये कोई अभी तक ऑफिशियल खबर नहीं है दोस्तों, बट यस ये बात बताई जा रही है कि अर्जेंटीना को शायद से अमेरिका अपने F-16 यहाँ पे ऑफर कर सकता है। देखिए ऑफर लेने के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ उसके बाद प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उसका मेंटेनेंस, उसका कॉस्टिंग, उतना उनका मतलब बजट होना चाहिए। ठीक है, ये सेम ऐसी चीज़ होती है कि बोलते हैं ना कि गाड़ी लेना सिंपल होता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है, तो वैसी ही चीज़ है। एक बार आपने इन प्लेन्स को खरीद लिया, उसका मेंटेनेंस बहुत ज़बरदस्त चार्जेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली यूएस शायद से अर्जेंटीना की कंडीशन जानते हैं, तो उस हिसाब से उनको कुछ क्या पता स्पेशल डिस्काउंट भी दे दे। मतलब जस्ट हम ऐसे ऊपर ऊपर से बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ के चलते ये मतलब हम कह सकते हैं कि एक बड़ा कॉम्पिटिटर हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो अभी ये डील होगी नहीं होगी ये तो किसी के हाथ में नहीं है, बट किसी ने पूछा था सर क्या इसके चलते HAL का शेयर गिर सकता है। हाँ थोड़ा बहुत गिर सकता है। देखिए इसका अर्थ ये नहीं होता है कि चलो ये लिख लो कि बर्बाद हो गया करके, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिजनेस करोगे बहुत सारी डील्स आएंगी, बहुत सारी डील्स जाएंगी। इसके पहले भी जैसे मैंने आपको बोला कि मलेशिया की डील भी HAL के हाथ से चली गई थी, तो उसके बाद क्या स्टॉक क्रैश हुआ, आज स्टॉक 93% टॉप लेवल पे। तो ये चलता रहता है दोस्तों बिजनेस में, ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे डील्स होंगे और सारे डील्स कैंसिल होंगे। ये प्लस माइनस ये बिजनेस का खेल है। एंड डिफेंस में अगर देखा गया तो ये कंपनी अच्छा खासा बिजनेस करते हुए देखने को मिले, ऐसे बहुत सारे हम लोग को अपॉर्चुनिटीज आते हुए देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे फ्राइडे के दिन जो सुप्रीम तरीके से गिरा हुआ था, सुप्रीम इंडस्ट्रीज 7% की गिरावट, बट एक्चुअल में 10% के आसपास गिरावट हुई थी। हाँ बाद में नेट गिरावट हम कह सकते हैं निचले से रिकवरी हुई थी, तो इसलिए 7.25% की देखने को मिली थी। तो क्या कल के दिन भी यहाँ पे गिरावट कंटिन्यू होगी या फिर जो रिकवरी आखिरी क्षण पे देखने को मिली थी वो मेंटेन रहेगी, ये देखने के लिए स्टॉक को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। देन हम लोग बात करेंगे कल के दिन भी बहुत सारे कंपनी के नंबर आने वाले हैं। अदानी ग्रुप की बात करें तो 2
बड़ी कंपनी के नंबर भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आप चाहो तो ज़रूर इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। वैसे तो अभी रिजल्ट का ही सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे कंपनीज़ के नंबर्स यहाँ पे आने ही वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IEX, ये तो डेली बेसिस के ऊपर हमारे रडार के ऊपर रहता है, क्योंकि ये भी न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बन चुका है। सरकार फैसला लेगा नहीं लेगा इसी के बीच में अटका हुआ है। सो कोई भी खबर आ जाती है तो सडनली स्टॉक में आपको इमीडिएटली तेजी या फिर गिरावट जैसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कि खबर कैसी आती है। इनके अगेंस्ट आएगी तो ऑब्वियसली गिरावट, फेवर में आएगी तो ऑब्वियसली तेजी। तो ये देखने वाली बात यहाँ पे बनती है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट से मेंशन कर दें, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।